अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स। आज के लेक्चर में हम कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 10 डिस्कस करने जा रहे हैं। कंसेप्चुअल क्वेश्चन का स्टेटमेंट है अ सिंगर होल्डिंग अ नोट ऑफ राइट फ्रीक्वेंसी कैन शैटर अ ग्लास एक्सप्लेन। तो स्टेटमेंट का मतलब ये है कि अगर कोई सिंगर सिंगिंग कर रहा हो या कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वो बजा रहा हो तो वो उसकी फ्रीक्वेंसी की मदद से उस गिलास को तोड़ सकता है, उसको छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर सकता है कि नहीं। इसको हमने क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। तो स्टेटमेंट का वाज़ेह मतलब ये है, क्योंकि ज्यादातर स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज होते हैं। इसका आंसर क्या है? यस, इट इज पॉसिबल फॉर अ सिंगर टू ब्रेक अ ग्लास। कि हाँ, बिल्कुल ऐसा पॉसिबल है कि अगर कोई सिंगर सिंगिंग कर रहा हो और वो एक खास फ्रीक्वेंसी के साथ सिंगिंग कर रहा हो तो उसकी वजह से वो उस गिलास को शेटर यानी तोड़ सकता है। क्लियर? मजीद इसको हम एक्सप्लेन करते हैं। एक्सप्लेनेशन में हमारे पास क्या है? इट इज पॉसिबल टू शेटर अ ग्लास बाय सिंगिंग अ नोट ऑफ जस्ट right frequency at full voice. This is an example of resonance. For the sound waves emitted by the voice act as a forced oscillation on the glass. At resonance, the resulting oscillation of the glass may be large enough in amplitude that the glass exceeds its elastic limit and break. तो एक्सप्लेनेशन का मतलब ये है कि हाँ, बिल्कुल ऐसा पॉसिबल हो सकता है। मिसाल के तौर पर कोई सिंगर सिंगिंग कर रहा है एक खास फ्रीक्वेंसी के साथ, और उसकी सिंगिंग की जो फ्रीक्वेंसी है अगर वो इस गिलास के नेचुरल फ्रीक्वेंसी के साथ मैच कर जाए तो यहाँ पर रेजोनेंस का फिनोमेना होगा। अगर रेजोनेंस का फिनोमेना होगा जिसकी वजह से इस गिलास के जो मॉलिक्यूल्स है वो लार्ज लार्ज एम्पलीट्यूड के साथ ऑसिलेट करेंगे, तो अगर लार्ज एम्पलीट्यूड के साथ ऑसिलेट करेंगे तो ये पार्टिकल अपनी इलास्टिक लिमिट से निकल के तो ये गिलास ब्रेक कर जाता है यानी टूट जाता है। किस तरह से? मिसाल के तौर पर ये मैंने गिलास का एक पार्टिकल कंसिडर कर दिया। यहां पर कोई सिंगर सिंगिंग कर रहा है तो उसकी एक फ्रीक्वेंसी आ रही है और एक से साथ टकरा रही है। अब होता यह है कि सिंगर की सिंगिंग की जो फ्रीक्वेंसी है यानी उसकी आवाज की जो फ्रीक्वेंसी है अगर वो इस पार्टिकल की नेचुरल फ्रीक्वेंसी के साथ मैच कर गई तो यहां पर रेजोनेंस का फिनोमेना होगा, यानी ये पार्टिकल इस तरह से ऑसिलेट करेगा। अगर बार बार इससे आने वाली फ्रीक्वेंसी इसके फ्रीक्वेंसी के साथ मैच करेगी तो इस तरह से लार्ज लार्ज ऑसिलेशन के साथ क्या करेगा, वाइब्रेट करेगा, यानी इसकी एम्पलीट्यूड बढ़ेगी। अगर एम्पलीट्यूड इस तरह से बढ़ेगी तो ये पार्टिकल अपनी इलास्टिक लिमिट से निकलकर ये इस तरह से बाहर निकल जाएगा यानी टूट जाएगा। तो इसी तरह से इस गिलास के हर एक पार्टिकल लार्ज लार्ज एम्पलीट्यूड के साथ ऑसिलेट करेंगे। अगर ऑसिलेट करेंगे तो इसकी वजह से ये गिलास हमारे पास टूट सकता है। तो इसका आंसर है यस कि हाँ, बिल्कुल ऐसा पॉसिबल है। तो ये रेजोनेंस का ही एक एग्जांपल है कि गिलास की नेचुरल फ्रीक्वेंसी के साथ उस म्यूजिक की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो मैच कर जाती है जिसकी वजह से ये गिलास टूट सकता है।